ब्रेक के बाद महाबहस में आप सबका स्वागत है। बिजली गिराने की तैयारी हो रही है, हालांकि आंदोलन है बिजली बिल के खिलाफ और निजी कंपनियों के लूट के खिलाफ। उसमें लेकिन दो शूरमा एक बार फिर साथ आ रहे हैं, अन्ना और अरविंद। ये दोनों की नवनीत, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ अगर आप कह दें तो। जी देखिए, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो संस्था बनी थी जी, और वही पॉपुलर हुई थी और उसी के बैनर में सब लोग इकट्ठे हुए थे और ये आंदोलन चला था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अन्ना की अपनी कोई भूमिका नहीं, अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं। उसमें देखिए, उसमें बहुत बड़ी स्टैंडिंग है अन्ना की। अन्ना तो उसके आइकन है ही, उसका फेस चेहरा तो नहीं है। तो उसमें जो डोनेशन इकट्ठा हुआ, सब लोगों ने जो वॉलंटियर्स ने उसमें डोनेशन किया कि संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, तो काफी बड़ी मात्रा, बड़ा ह्यूज अमाउंट इकट्ठा हुआ। तो कहीं ना कहीं उस संस्था से जुड़े और जो लोग थे, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, उसमें कई मोहतरमा भी थी, उन्हें ये लगा शायद अरविंद केजरीवाल की नजर इस डोनेशन के ऊपर है। तो हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया के करप्शन का जो भी चंदा आया है हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे, आम आदमी पार्टी अपना सेल्फ कंटेन रहेगी, वो खुद अपना जनरेट करेगी। तो एक ये मूव भी रहा, फिर अन्ना को लगा कि वाकई लोग ईमानदार सच्चे हैं, इनके साथ जाना चाहिए, इसलिए अन्ना दोबारा आ रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि लोगों ने अरविंद केजरीवाल के नियत पर शक किया? नहीं, लोगों ने नहीं, उनके टीम के कुछ लोगों ने। हाँ, जो थे कुछ लोग थे, उन्हें शायद लगा कि इतना बड़ा अमाउंट है कि शायद वो अपने अमाउंट का एक सहारा मिल जाएगा उनको। कम देश के लोगों को तो अरविंद के नियत पर अभी तक शक नहीं है। नहीं, शक नहीं था, उनके टीम सहारा था उनको ये सहारा ये था। सोच रहे थे लोग, सोच रहे थे अग्निवेश का शक हो सकता है, कवायद लगा, सच्चाई नहीं थी। स्वामी अग्निवेश पर खुद आरोप लगता रहा। ये भ्रम था। लोग सोच रहे थे कि शायद अरविंद केजरीवाल को इस चंदे का सहारा है, लेकिन उन्होंने प्रूव कर दिया कोई सहारा नहीं है, वो सेल्फ कंटेन है। 2 करोड़ 10 लाख रुपए थे। और जिसको जिसमें मैं बता रहा था कि दिग्विजय सिंह और स्वामी अग्निवेश जैसे लोगों का था, और उस चेक को उन्होंने वापस कर दिया, अन्ना हजारे को दिया, जिसको अन्ना हजारे ने कहा कि अभी आप इसको रखिए, बाद में उसके बाद ये होगा। और वही शक्तियां थी, दिग्विजय सिंह जैसे लोग और सरकार में बैठे लोग। जिस व्यक्ति को आरटीआई में मैग्सेसे अवार्ड मिला, उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसका आरटीआई का पूरा 2 साल तक सरकार, एक मिनट पूरे 2 साल तक सरकार की मिला है अधिकार हमें सूचना का, इसका एडवर्टीजमेंट करती रही और जिसके लिए चैंपियन सोनिया गांधी को बुलाती रही, उस आरटीआई एक्टिविस्ट को उन लोगों ने इस स्थिति में कर दिया कि वो कर्ज लेके 9 लाख रुपया अपना वापस करा। साहिब साहब, क्या ये बात, साहिब साहब क्या बात ये सच है? नवनीत जी कह रहे हैं कि एक शक हो गया था अन्ना को, और ये भी एक डेवलप हुआ, लोगों को शक था और वो अन्ना के कान में गई कि भाई इनकी नजर पैसे पर है। आपको लगता है कि अरविंद मुझे जो लगता है, सुनिए जी, जब किसी बड़े मुद्दे पे बात होती है तो जो विरोधी होते हैं वो छोटी बातों पे ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, जनता का भी और समूह का भी। ये नेता अभी भी 70s में जी रहे हैं। 70s में तो जी ही रहे हैं, उससे भी पहले के दिनों में जी रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये देश खुशकिस्मत है कि आज ऐसे लोग, धवल चरित्र के लोग पॉलिटिक्स में भी आने का सोच रहे हैं। और देखिए, आप इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण न समझिए, जो नहीं दिखाई देने वाली भीड़ इनके साथ है। ऐसा 2-4 वक्त आया जब भीड़ दिखी, मैं कह रहा हूँ उससे भी विशाल जनसमूह इनके साथ है, और वो सारा जनसमूह आज खुश होगा कि दोनों फिर इकट्ठे दिखाई देंगे। नहीं तो लेकिन ये बहुत बड़ी बात। नवनीत जी बहुत हल्की बात नहीं कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये डेवलपमेंट हुआ कि दिग्विजय सिंह और स्वामी अग्निवेश कह रहे थे कि पैसे पर उनकी नजर है, और उन्होंने जब कहा कि मुझे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो चंदा है उसका मैं 1 नया पैसा यूज नहीं करूंगा, तो अपना ओपिनियन दे रहे हैं क्या? नवनीत जी ने कहा, नहीं, नवनीत जी ने ऐसा नहीं, नवनीत जी ने कहा कि डेवलपमेंट हुआ है। ये विरोधी लोग जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनमें से कई चेहरे बहुत बदनाम हैं। तो ये लोग कामयाब हो गए ना, जो अन्ना को ये कहना पड़ा कि मेरा फोटो मत यूज करिए आप। अरे बिल्कुल, मुझे दिल से निकाल दीजिए। वो कह रहे हैं मैं आपको दिल में रख रहा हूँ, और वो कह रहे हैं मेरा फोटो निकाल दीजिए। देखिए अन्ना ही बात को कह रहे हैं। अन्ना जी खूब जानते हैं कौन कैसा है। अगर वो नहीं जानते होते तो आज इस मोड़ पे पुनः वापस नहीं आते। सब साथ हैं
और ये देश के लिए खुशकिस्मती की बात है। घबराएं वो लोग जिन्हें ये हिलाने आ रहे हैं। साथ आए क्यों? हमें आप एक बार क्लैरिफाई कर देंगे। आपने ये कहा, ये पैसे का जिक्र आपने चूंकि शुरू किया, ये मेरा सवाल नहीं है, आपका सवाल है। आपने कहा कि अब उनको नवीन सिन्हा आगे बढ़ा रहे थे कि दिग्विजय सिंह और स्वामी अग्निवेश जैसे लोगों का ये शक था कि उनकी नजर पैसे पर है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पैसे पर है। अगर ये नजर रहती तो अरविंद कहते हैं कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था और अगर बेईमान होता तो खूब पैसा कमा ले। देखिए, पूरी दुनिया जानती है, पूरा समझ भारत जानता है कि स्वामी अग्निवेश किस टाइप के राजनीतिक सवाल जवाब करते हैं। और दिग्विजय सिंह तो जो कोई नए चेहरे नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? कैलाश बोल रहा हूँ जी, सऊदीया से। हाँ जनाब, बोलिए, क्या सवाल है, क्या राय रखना चाहते हैं? मेरी राय ये है कि अन्ना हजारे केजरीवाल से क्यों मिल रहे हैं आखिर? ये तो मतलब कोई बात ही नहीं हुई। आप चाहते हैं कि नहीं मिले? पहले छोड़ दो, बाद में मिल जाओ, ये तो राजनीतिक हुई ना। ये लोग तो राजनीतिक से बाहर थे। हाँ, देखिए नवनीत जी, ये भोली भाली जनता पब्लिक है, सब जानती है। ये सवाल पब्लिक के मन में, यही इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। इसलिए मैं अपने कॉलर भाई को बता दूं कि अन्ना अलग नहीं हुए थे। कुछ ऐसे विषय थे कि अन्ना नहीं चाहते थे कि एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम करें। वो चाहते थे कि आंदोलन रहे, मूवमेंट बने और सरकारी ये सब काम करे, सरकारी जन लोकपाल लाए, सरकारी सुधरे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के संगठन ग्रुप को ऐसा लगा कि नहीं, हमें इलेक्शन लड़ना होगा, हमें पार्टी बना के ही रिप्लेसमेंट, क्योंकि जो मौजूदा लोग हैं वो उसको दरकिनार कर रहे हैं, उसको सीरियस ले नहीं रहे हैं। तो उनको एक विकल्प के रूप में उन्होंने बात करी। हाँ, मौजूदा लोग पार्लियामेंट में वादा किया कि लाएंगे, नहीं लाए। तब ये एक लाइन ऑफ थॉट उभरा इस आंदोलनकारियों के बीच में, दिमाग में, कि भाई अगर इस सिस्टम के अंदर रह के जन लोकपाल बिल लाना है और देश को सुधारना है तो राजनीति में तो आना ही पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल ने एक खुली लाइन, माफ कीजिएगा अंबिका जी, अरविंद एक और कॉलर जी जुड़ गए। जी कहां से बोल रहे हैं जनाब? क्या आपकी राय है और क्या सवाल है? जी जनाब, बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? लगता है संपर्क अभी खत्म हो गया है। अंबिका जी, मैं अरविंद की या अन्ना जी की कोई खिलाफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन भोली भाली जनता के मन में ये सवाल जरूर उपज रहा है कि जब आप साथ चले थे तो इतनी दूरी के एक साल भी साथ नहीं रह पाए, तो विरोधी यहाँ तक तो सफल हो ही गए थे। ये डिफरेंस आपके बीच में, ये मेच्योरिटी नहीं है, ये अपरिपक्वता नहीं है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। देखिए, जनता को गुमराह करना ऐसे विरोधियों का काम ही है, क्योंकि उन्हीं के अस्तित्व पे ये खतरा हो रहा है, तो वो तो ये करेंगे ही। और जनता जो सब बात जानती नहीं है, वो भी शायद इस भ्रम में पड़ गई कि दोनों अलग है। आप एक कॉलर जी हमारे साथ जुड़ गए। जी जनाब, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से, विश्वास नगर से। हाँ जनाब, बोलिए, क्या राय है आपकी? सर, ये टूटते हैं फिर मिलते हैं, क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? इसी चक्कर पर हम अपनी माथापच्ची कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ माथापच्ची करिए। ये चक्कर क्या है? नहीं, कमल जी, ये अब देखिए, लोग बोल रहे हैं कि टूटते हैं फिर जुड़ते हैं। अब इतने अपरिपक्व हैं क्या? अब लोग ही इनसे सवाल कर रहे हैं। देखिए, होगा ना उनको? नहीं, बिल्कुल मुश्किल होगा। जिस तरह से जनता सवाल कर रही है और फिर सवाल उठने लगेंगे, ये बात अन्ना को भी समझनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में ज्यादा मैच्योरिटी अन्ना को दिखानी है। देखिए, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। हर आदमी समय के साथ सीखता है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपने आखिरी दिन तक सीखता रहता है। और अन्ना को ये मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी कि पूरी मूवमेंट उनके बल पर खड़ी है और उनके बल पर आगे बढ़े। वो लोगों के उसमें ना आए, या तो वो केजरीवाल के आंदोलन में आए ही नहीं। अब आए हैं तो पूरा समर्थन दे। लोग एक दो बार तो गलतियां माफ कर देते हैं, लेकिन ज्यादा बार नहीं करते, क्योंकि फिर सवाल उठने लगते हैं। मुझे लगता है कि वो आए हैं तो अच्छा किया है। वो अपना सोशल जो उनका आंदोलन है वो भी चलाएं, लेकिन एक जो बड़ा आंदोलन जो उन्हीं में से निकला है उसको मोरल सपोर्ट जरूर देते रहें, जैसा कि मुझे लगता है कि वो कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं। जी जनाब, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, हम गुफरान अंसारी, सऊदी अरब से। हाँ जी, अंसारी साहब, सवाल कीजिए।
जी, पहले तो अन्ना हजारे और है कि हेलो, हाँ केजरीवाल जी सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए जी। पहले केजरीवाल और अन्ना जी ने मिलकर के इतनी बड़ी जो है कि हेलो, हाँ हाँ बोलिए जनाब, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। लगता है संपर्क खत्म हो गया। ये कह रहे थे नवीन जी कि पहले तो अन्ना जी और केजरीवाल साथ साथ आए, फिर ये दूर हो गए। लोगों के मन में ये बात घर नहीं कर पा रही है, उनको कुछ शंका हो रही है। क्या ये शंका उनका जायज है? देखिए, शंका तो जायज है और इसमें ग्रेटर, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टी बनाने का फैसला सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं था। क्योंकि मुझे याद है मैं उस मंच में था जिस समय अरविंद और मनीष सिसोदिया वगैरह सब बैठे हुए थे धरने पर, और उस समय अरविंद केजरीवाल के पहले अन्ना हजारे का अनाउंसमेंट था कि हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और राजनीतिक जवाब देंगे। लेकिन जो स्थिति है, बाद में थोड़ा ग्रेटर पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जरूरत थी। वहाँ कमजोर पड़ गए अन्ना हजारे पे कोई भी आदमी कोई भी प्रेशर डाला, मैं पूरे सम्मान के साथ ये बोलना चाहूंगा, और ये 1.5 साल की जो दूरियां हुई उसमें ये है, और मेरे ख्याल से इसमें साथ रहना चाहिए था। दूसरी बात जो है वो है जो पैसे वैसे की बात है, जो लोग इस बॉगी को उठाते हैं, मैं एक ही लाइन में उसको बोलूंगा कि बड़ी बड़े पदों पर छोटे छोटे लोग, बुद्धि के लोग पहुंच गए हैं और बड़ी ओछी बातें करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि जैसे अरविंद केजरीवाल की पत्नी को पिछले 2 सालों से छुट्टी पर रहना पड़ रहा, चूंकि उनका ट्रांसफर इधर उधर हो रहा है, वो भी इनकम टैक्स की ऑफिसर है। ये काम पॉलिटिकल विरोध में पहले नहीं होता था, ये नई शुरुआत है कि आरटीआई के एक्टिविस्ट को आप जो जिसका वीआरएस आप एक्सेप्ट कर लिए, उसको 9 लाख रुपया देने के लिए आप परेशान कर रहे हैं, केस कर रहे हैं। और कौन व्यक्ति, डॉक्टर मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम, जो फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी आज महामहिम राष्ट्रपति जी, तो निकलेगी ही नहीं, और एक छोटा सा एक लाइन और बोलूंगा, उसका आप ब्रेक ले लें। उन्होंने जो व्यक्ति अन्ना हजारे को चोर बोला कांग्रेस पार्टी में, उस पार्टी का लीडर आई सल्यूट अन्ना, उसने पार्लियामेंट में कहा, और वो व्यक्ति उन लोगों के साथ मिलके उसके बाद 9 लाख रुपए के नोटिस भेजा 2 दिन के बाद। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। चलिए, बहुत नवनीत जी कह रहे हैं कि अक्सर नवीन जी कांग्रेस को अनकवर करने का काम करते हैं, हालांकि वो कांग्रेस को कवर करने का भी काम करते हैं। कांग्रेस को कवर करने का भी काम है। नहीं, कवर करने का मतलब आप उनको कवर करते रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, महाबहस में लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि ये बिजली आखिरकार गिरेगी तो जलेगा कौन, सत्ता या विपक्ष। दिल्ली में चूंकि उनकी लड़ाई ज्यादा है और दिल्ली विधानसभा निशाने पर है। एक ब्रेक के बाद महाबहस अभी जारी है। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है?